हेलो दिव्यांशु, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जैसा कि हम लास्ट दिनों में हैं इस साल के 2025 के, तो आप इस साल के कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव हमें बताइए। अरे हाँ, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। और ये सच बता रहा हूँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कुछ ना कुछ पॉडकास्ट करने का। वो थॉट था अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि एक फीमेल ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत लोग घबराते हैं फीमेल की क्वेश्चन कैसे पूछो, और ऊपर से लड़के से। और आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बड़ी बात है कि आपके पास वो हिम्मत आई। और ये क्वेश्चन मैं जो आपने पूछा है, ये पहले मैं सोच चुका था कि इसका जवाब देना है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। लिटरली मैं कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं मानता। जो है, जो चल रहा है वो बस चल रहा है। अगर आप उसमें ह्यूमन का, मैं बेसिक चीज़ समझाता हूँ, रूट्स पूरा। अगर उसमें ह्यूमन का थॉट डालेंगे तो वहाँ पे सही गलत है। और वो थॉट में रूल्स रेगुलेशन, आप जिस कंट्री में उसके हिसाब से लॉज, ये वो सब कुछ वो थॉट है, वो सारे लॉज हैं, सब कुछ थॉट है, उसके बेसिस पे कंट्री चलती है, हर कंट्री की अलग है। लेकिन अगर नेचर से बात करेंगे, मतलब हमारी, ये मेरी बॉडी, ये मेरी नहीं है, नेचर के हिसाब से है। अगर आप ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी आप मानते हैं, कोई एनर्जी मानता है या कोई बीइंग में मानता है, तो वो क्रिएटेड है। तो मैं नेचर का पार्ट हूँ, मैं नेचर जैसा बिहेव करूँगा। मुझे कभी, जैसे ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, पत्थर टूटते हैं, लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, सब कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन ये मरना वर्ड किसने दिया? इंसान ने। तो हम क्या दुख मनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। थॉट हटा दो तो जीवन कितना मस्त है। कोई भी चीज, जब भी लड़ाई हो रही हो या जब भी प्यार हो रहा हो, थॉट हटा दो, तब देखो प्यार हो रहा है। लड़ाई हो रही है और थॉट हटा दो, देखो लड़ाई हो पा रही है? नहीं होगी लड़ाई। अब लड़ाई किससे होगी? तो सारा खेल थॉट का है, सारा खेल वो लैंग्वेज का है। अगर मैं आपको गाली किसी चाइनीज लैंग्वेज में दूं या किसी अफगानी लैंग्वेज लैंग्वेज में दूं, जो आप नहीं समझते जो लैंग्वेज, तो आपको हर्ट होगा? नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया, तो मतलब थॉट नहीं है। अगर मैं आपके लैंग्वेज में आपको गाली दूं, मतलब गाली मीन्स, या एक पर्टिकुलर जो आपको हर्ट कर जाए वो चीज़ गाली ऐसा समझो। और कोई इमोशनली मैं ऐसा कुछ करूं जो लैंग्वेज के बेस जो आप समझ पा रहे हो, तो आपको हर्ट होना शुरू हो जाओगे। उसमें उसमें मतलब नाप तौल शुरू हो जाओगे कि सही और गलत। अभी मैंने हाल ही के दिनों में एक रील देखी, एक वीडियो देखा था। तो उसमें मैंने एक ऐसा ही थॉट पाया और वो मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगा। वो थॉट था कि आप किसी भी चीज़ को क्या मीनिंग देते हो ना, सारा गेम इसी का है ना? जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, इफ समवन इज सेइंग यू बैड, आप उसको ले रहे हो, है ना? आप उसका मीनिंग जितने निकालोगे, तो उतनी मीनिंग में आप दुखी होगे, है ना? आप उसको मीनिंग लोगे ही नहीं। इफ यू आर सेल्फ अवेयर, आपको खुद का नॉलेज है, तो आपको कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये थॉट मैंने अभी फिलहाल ही सुना था, और ये थॉट फिर से आपसे भी सुना मैंने। तो ये बहुत ही अच्छा थॉट है। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट करो तब बोलिए। हाँ, तो ये थॉट बस मैं कन्विंस कर रही थी कि मुझे भी ये थॉट बहुत अच्छा लगा आपका, है ना? कि नेचर है सब कुछ, नेचर ही हमें कंट्रोल करती है ना? नेचर के विरुद्ध भी हम जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना? एक चीज़ मेरे को खटकती है थोड़ी सी, कि जब सबको ज़िंदगी मिली है, जीवन मिला है ना? और जीवन का अधिकार भी सबको है ना? चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। तो हम किसी का जीवन लेने वाले होते हैं कोई? क्या हम ले सकते हैं? क्या हमें अधिकार है इस चीज़ और का? आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा एलिब्रेट करें, ले सकते हैं। हम लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का हाँ, जैसे जीवन, हाँ, है एग्जाम्पल, ना? हाँ। किसी का भी, पशु, पक्षी, कुछ और भी ले लो। मार के खाना या हाँ, उसको, कुछ हाँ। भी कह लो, जिस भी कारण से आप किसी को मार रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, हाँ, हाँ। क्या वो अधिकार है हमें? आप किसी जीव को जन्म अकेले दे सकते हो, बिना किसी चीज़ के? हाँ, हाँ। तो आप किसी का जीव हत्या कर भी कैसे सकते हो? तो ये कैसे आप, मतलब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, या क्या कहें इसे? इसमें आप क्या कहना चाहोगे? 100% मैं इसका जवाब दूंगा, 100%। मेरे को ना तुम्हारा नाम बार बार भूल जा रहा हूँ मैं ना, वंदना, ठीक है? हाँ, मतलब अभी पूरा कॉन्शियस में आके मैंने नाम दोबारा याद किया है, वंदना। बड़ा टफ टफ नाम है, नाम के साथ ना मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं याद होता है। जो क्वेश्चन तुमने पूछा है ना, बहुत बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछा, और बहुत कम लोग पूछ पाते हैं, बहुत कम लोग। बहुत बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मस्त ये पॉडकास्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आ गया, क्योंकि मैं कभी ऐसा बात करता। जो तुमने बोला ना कि फैमिली में ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी ऐसा बोला कि
बट वो जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर इंसान अलग है। आज आप ये बात इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ऐसी बात कहीं आपने सुनी है या देखी है या समझी है, तो आप ये कर पा रहे हो। बट जिसको पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही फंस के थॉट लैंग्वेज में जी रहा है ना, वो उसी उसी तरीके से जी रहा है। तो उसको ये दुनिया पता ही नहीं और पसंद ही नहीं है, क्योंकि बहुत बोरिंग दुनिया है ये। इसमें मजा ढूंढना पड़ता है, इसमें मजा मिलता नहीं है, निकालना, क्रिएट करना पड़ेगा मजा। इसमें बाजार नहीं है कि वहां जाओगे, पैसे दोगे या कुछ करोगे तुम्हें मिल जाएगा, वहां मिलता है, इसलिए वो टेम्पररी खुशी होती है। और जहां तुम क्रिएट करते हो वो दैट इज परमानेंट खुशी। तो इसीलिए कि उन वो भी सही गलत नहीं है, वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब जो मार रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा मार के, जो खा रहे हैं XYZ, जैसे हिंदू ये जानवर नहीं खा सकता, मुस्लिम ये जानवर नहीं खा सकता, है ना, आपने सुना होगा। ऐसा चीज नहीं हो, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, ठीक है। एक, तो अगर मैं बॉडी से रिलेटेड बात करूं, और इस चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं है, कुछ जानवर शायद ह्यूमन के लिए नहीं बने हैं या पचा नहीं पाएंगे, समथिंग जो भी रीज़न होगा, शायद उस रीज़न से नहीं खाते होंगे, ऐसा होगा, शायद साइंटिफिकली होगा कुछ। बट अगर कोई रिलीजियस बेस पे खा रहा है कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, पहले तो नहीं, कुछ भी नहीं खाना। हाँ, मैं दो मेरा नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मैं दो लैंग्वेज बात कर रहा हूँ। अगर ह्यूमन लैंग्वेज में बात करूंगा तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बट अगर नेचर के लैंग्वेज में बोलूंगा तो तुम जो कर रहे हो सब सही है। शेर भी खा रहा है अपने किसी चीज के लिए। तो हमारा जो एक कहते हैं कि हमारा जो नैसर्गिक गुण है ना, वो काफी कुछ शाकाहारी से मिलता जुलता है। हाँ हाँ, शाकाहारी, ह्यूमन का जो बॉडी है, हाँ 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 वो शाकाहार के लिए बना है। हाँ, एकदम सही बात है। तो वो हम नेचर के अगेंस्ट जाके कर रहे हैं। वही बूस्ट, वही बोला ना, हमारी बॉडी को और ताकत लग रहा है वो खाना पचाने में। मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, हमारी बॉडी के लिए वो गलत है। बट अगर गलत चीज भी हैबिट से सही बन जाने लगती है, बॉडी को, बॉडी अडेप्ट कर लेती है। ऐसा नहीं कि फॉरेन में लोग नहीं खाते हैं और बहुत ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर बोल दूं नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सही है, सही है गलत, मैं वही बोला, सही और गलत में मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। नेचर के हिसाब से जो हो रहा है सब सही है, तुम खा रहे हो तो ठीक है, तुम नहीं खा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि सब नेचर में देख रहा, सब कोई एक ना एक दूसरे को खा रहा है। अगर लैंग्वेज अगर उसमें जोड़ोगे तो पत्थर मेरे ऊपर गिर जा रहा है, पेड़ पे गिर जा तो मर ही तो रहा है। पत्थर स्टेबल रहे ना, बोल दो उसको कि मत गिरो, तुम समझ लो कि पत्थर नहीं गिरना है, पेड़ को चोट लग रही है, ऐसे हम नहीं बोलते हैं ना। लेकिन ह्यूमन पता है, ह्यूमन लैंग्वेज में नॉनवेज मत खाओ, वो बेचारा है, उसका खून बहता है, उसका ये होता है, उसका होता है, उसकी माँ है, उसके चाचा है, उसको भी बुरा लगता होगा। हमने क्या इमोशन जोड़ दिया, फैमिली जोड़ दिया, मोह जोड़ दिया, उसको दर्द होता होगा, उसको ये होता होगा, तो हम नहीं खाते। और जो नहीं खाते उनको अच्छा कहा जाता है, उनको बुरा भी कहा जाता है। यहाँ से एक और दुनिया शुरू होती है, ह्यूमन की सोसाइटी। एक और चीज नहीं है कि हाँ, हम जानवरों को क्यों खाते हैं, आप सोचो हम्म, जनरल वे में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो कमजोर है हमसे, हम उनको अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। जानवर कमजोर नहीं है। कभी टाइगर पकड़ के कोई खाए, मान जाऊं, ऐसे जाए अकेला, वही जो चीज, जब ये मैं, वो कमजोर है, उसी को तो खा रहा है ना। तो ह्यूमन ऐसा ही तो है, जो सत्ते पे बैठता है, जो बॉस होता है कंट्री का, या पापा एक बॉस होते हैं घर के, या मम्मी एक बॉस होती है घर के, जो भी मुखिया होते हैं वो यही तो कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और दबाते किससे? जो दबता है, जो कमजोर है। और अगर इतना पावर हो, जैसे सरकार किसी भी कंट्री की, इतना पावर हो कि इतना दबा दो कि गोली मार सकते हैं, पैसों से खरीद भी सकते हैं, हो तो रहा है ये सब। तो वो भी तो, जानवर भी तो वही चूज करेंगे जो अपने हाथ में आ जाए। ये तो ना हाथी अकेले जाके पकड़ लेंगे, बहुत हाथी पकड़ने के लिए बहुत लोग जाना पड़ेगा। नहीं, वही फिर से नेचर है। हाँ, हाथी वही, को इतना बड़ा है, लेकिन हाँ, किसी का शिकार नहीं करता। वो नेचर के विरुद्ध कभी नहीं जाता। कभी नहीं जाता, वही, वो कभी मांसाहार नहीं खा सकता। हाँ, मर जाएगा, मांसाहार नहीं करेगा हाथी। सही बात है, समझ रहे हो आप? सही बात है। लेकिन ताकतवर इतना है कि वो शेर को भी मार सकता है। हाँ हाँ, सही बात है, समझ सही बात है। सब अपने नेचर के इंक्लूडिंग सब चल रहा है, इसमें सही बुरा मैं नहीं कर। मुझे लगता है नेचर के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कोई अगर जा रहा है तो सबसे ज्यादा ह्यूमन। ये जो धरती खराब हो रही है ना, हाँ, तो वो ह्यूमन के वजह से हो रही है। अगर इस धरती पे जानवर, पेड़ पौधे, नेचर अगर नहीं होगा तो ह्यूमन मर जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन मर जाएगा तो नेचर बहुत फ्लरिश हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। तो कौन कमजोर है? ह्यूमन बहुत कमजोर है नेचर के सामने। वो नेचर एनिमल हो, वो नेचर बर्ड हो, वो नेचर पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, पानी हो, सूरज हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत तुच्छ है। देखो ना, ह्यूमन ह्यूमन किससे कंपटीशन करता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किससे कंपटीशन करता है ह्यूमन? दो चीज से, एक सक्सेस और एक मटेरियल चीज। सक्सेस जब मिल जाती है तो वो सोचता है अब चीजें इकट्ठा करूं, BMW 100 खरीदूं, गोल्ड इतना खरीदूं, 50 घर खरीदूं, 1 करोड़ पैसा उड़ाऊं, फेंकूं, तो वो सोचता है यहां से मैं अपने आप को ताकतवर दिखाऊंगा। लेकिन नेचर के सामने मर जाता है,
खत्म हो जाता है। लेकिन नेचर परीक्षा कब लेता है? साल में, 6 महीने में एक बार। एक लेता है इंटरनली, जो उसको पता नहीं लगता, जो दुख सुख उसके लाइफ में आते रहते हैं, उसको पता नहीं लगता, उसको पता नहीं लगता। तो क्या हर चीज बोल देता है, भगवान देख लेंगे, जो लिखा है भगवान होगा। बट एक आता है, पत्थर गिर गया उसके ऊपर, वो तुरंत नेचर डायरेक्ट कर दी, खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय कंट्री, जय अमेरिका, सब हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज है। तो अगर ऐसे समझोगे चीजों को तो चीजें एक्सेप्ट कर लोगे। फिर बोलोगे यार क्या सही और गलत बोलूं, अपने आप को सही करो और किसी को सताओ मत, बस। मतलब अगर मैं इस चीज को, इस क्वेश्चन को मैं एंड अप करूंगा, अगर किसी को 2026 में कुछ नया सीखना है, 27 में कुछ नया सीखना है, एक ही चीज बस सीखना है, अपने आप को। और इस दुनिया में कुछ भी नहीं, अपने आप को सीखना है। और अगर किसी चीज, किसी को या किसी चीज के लिए या किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, उसके बारे में सोचो ही मत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी है तुम इंसान बने हो तो अच्छा करना है। अच्छा करना मतलब पैसा देना या सामान देना, विचारों से भी अच्छा कर सकते हो, उसके लिए कुछ सोचो ही मत। सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाओ, दैट्स इट। मैं यही बोलता जरूरी नहीं, क्योंकि ये भी एक फैशन चला हुआ है, कुछ देंगे तभी डोनेशन है, क्योंकि दिख रहा है ना, मामा इतना प्रसाद लेके आए हैं, उसने गरीब को इतना सारा सामान दिया है। और मैं बोलूँ कि विचार से सीखो, बोलूँ कहाँ दिख रहा है विचार, कहाँ है? ओए कहाँ हो, इधर हो। प्यार में भी यही प्रॉब्लम है। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के इसके आंसर दे दूंगा, बट आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन लाइफ से रिलेटेड, आप जीवन को कैसे देखते हो? आपके लिए लाइफ क्या है? बहुत मजेदार और एकदम, जीवन को मैं कैसे देखता हूँ, मैं पहले मतलब जैसे जैसे ग्रो कर रहा हूँ, और अभी मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं सीखा है। मुझे मरते दम तक, एंड तक हमेशा सीखते रहना है, हमेशा। मतलब मैं चाहे जॉब छूट जाए, जॉब मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, जो भी हो जाए, धरती पलट जाए, जो होता रहे, ठीक है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में मैं बस सीखता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। तो मेरा ये है। और दूसरा, अभी तक इतने उम्र तक जितना सीखा है, तो पता है कि पहले वाला दिव्यांश कैसा था, कितना। अब वही मैंने, अगर लैंग्वेज में बात करूंगा तो समझ आया कितना गंदा था। मैं उस चीज को गंदा बोलता हूँ। अब वाला कितना थोड़ा इंप्रूव हो गया, अभी और इंप्रूव और इंप्रूव, बट अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा, अभी भी कमी है, करते रहो। बट उस कमियों में ही परफेक्ट अपने आप को नहीं बनाना है। परफेक्ट बनाने में अपने आप के अंदर नहीं घुस जाना है, दुनिया में रहना है, दुनिया में चलते रहना है। बोला ना, किसी चीज का गुलाम नहीं बनना है, खुद का भी नहीं गुलाम बनना है कि मुझे परफेक्ट होना है। फिर जिंदगी में परफेक्ट लगे, जीवन नहीं जियोगे, परफेक्ट ही बनाते रहोगे। इम्प्रूवमेंट करते रहना। हाँ, अगर दिख रहा है कि यार ये सामने दिख रहा है, ये इसमें मेरी गलती है, मैंने क्यों चिल्लाया, मैंने क्यों मारा, मैंने क्यों नहीं एडजस्ट किया, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्या, ये वो जो भी है, ऑफिस में अगर चिल्ला रहे हो, बॉस बोल रहा है, जो भी है, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और वो तभी होगा जब खुद को जानोगे। खुद के नेचर को नहीं जानोगे, तुम लाख हवन कर लो, लाख दुआ कर लो, कुछ नहीं होने वाला, करते रहो बस। सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए, है ना? और आगे आपके मतलब 2026 और 27 में हम कैसे दिव्यांशु को देखेंगे? वो दिव्यांशु आज के दिव्यांशु से क्या अलग होगा, क्या अलग सीख कर बैठा होगा यहाँ पर हमारे सामने? ये तो सारा पर्सनल क्वेश्चन, अरे बाप रे। दिव्यांश, अगर आप ना उत्तर देना चाहें तो आप। नहीं, हाँ, नहीं, मैं 100% दूंगा। मुझे किसी चीज से डर नहीं है, अभी भी थोड़ी मोड़ी डर बची हुई है, वो भी खत्म हो जाएगा। 26 मैं तो इतना लंबा देखता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं देखना बंद कर दिया हूँ। हाँ, जो आज है वही ठीक है, कल उड़ जाएंगे तो देख लेंगे। बट हाँ, फ्यूचर के लिए बैलेंस देखना है। लाइफ बैलेंस में होती है, कोई एक्सट्रीम पे लाइफ नहीं होती है। एक्सट्रीम जानने के बाद बैलेंस, वहां भी बैलेंस। आप एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाइए, फिर वहां बैलेंस। बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अब बैलेंस में, हाँ, बैलेंस में फैमिली आती है, सोसाइटी आती है, कंट्री आती है, वर्ल्ड आता है, हर चीज़ें आती है। तो वो बैलेंस करना लाइफ लॉन्ग सीखता रहूँगा। और मैं यही बोलूँगा कि जनरली और कोई शब्द नहीं है इससे बड़ा, कि खुद को जागो बस। अब ये मत सोच लो कि मैं ही ठीक हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, मैंने ऐसे ही पैदा हुई हूँ, या मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, मैं इसी कंट्री में रहता हूँ तो ऐसा हो गया हूँ। नहीं, तुम बदल सकते हो। अपने बीइंग नेचर को नहीं बदल सकते हो, बट उसके बाद जो लैंग्वेज तुम्हारे ऊपर आई है, उसके वजह से तुम्हारा वो चीज आदत बना है, उस आदत को तुम जो नेचर कहते हो, वो बदल सकता है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें मजा किस में आ रहा है, तुम हो कैसे, वो नहीं बदलना है। उसके ऊपर से जो सोसाइटी ने थोप ढक दिया हो, थोप दिया हो,
उसको बदलना है, उसको इवॉल्व होना है, उसको गंदा बुरा नहीं, इवॉल्व होना है, बस सीख जाना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम कितना भी इवॉल्व हो जाओ, ये कैमरे के सामने एकदम बात कर रहा हूँ, तुम कितना भी इवॉल्व हो जाओ, अगर तुम ह्यूमन लैंग्वेज के बेस पे काम करोगे तो तुम चाहे कुछ कुछ भी बन जाओ, कितना भी प्योर बन जाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, तुम हमेशा किसी ना किसी को हर्ट करोगे। सबको खुश नहीं रख सकते, ये ट्रुथ है ह्यूमन लैंग्वेज के बेस पे। और नेचर में तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, सुख दुख। तो इसलिए ह्यूमन लैंग्वेज में मैंने ये बताया। तो आप 2026 में हम आपको और बेटर पर्सन देखेंगे। हाँ, मतलब इवॉल्व करता रहूंगा, उसमें गलतियां भी होगी, हाँ फिर करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, हाँ, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, है ना। और जीवन जब तक है उसको जीते रहेंगे हाँ, मैं कॉन्शियस वे में। हाँ, मैं इसको अब कंप्लीट करता हूँ। हाँ, कॉन्शियस वे में, और जब तक है जान, मतलब पूरी लाइफ जिंदगी फ्री तरीके से जीऊंगा, और सामने वाले को भी फ्री, एकदम उसकी जो उसकी आज़ादी है, जो भी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पापा हो, चाचा हो, नाना हो, जो भी हो, सोसाइटी हो, फ्री, मतलब तुम्हें जैसे जीना है जियो मस्त। क्योंकि तुम भी सीखोगे, बस कॉन्शियस होना सीखो, होश होना सीखो, खुद को जानना सीखो, तब इस थॉट को लाना कि फ्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर करने के लिए। ओके, सो मच कि आपने क्वेश्चन पूछा।